तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर कोर्स को, जो कि बिल्कुल बिगनर्स के लिए होने वाला है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश है कंप्यूटर की फील्ड में तो इस कोर्स को देखने के बाद आप बिल्कुल प्रो लेवल तक कंप्यूटर को चलाना सीख जाएंगे। ये कोर्स उन सब के लिए है जो कंप्यूटर को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं। उन सब के लिए कोर्स एक गोल्ड की माइन है, क्योंकि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं और जिस तरह एक बच्चे को सिखाते हैं उस तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कोई चीज़ आप भूलेंगे नहीं, प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप मैं लेके चलूंगा इस पूरे कोर्स में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना है। ये मैं आपके लिए फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब नेक्स्ट कोर्स की वीडियो आएगी तो वो आपके पास जो है ना, आपके मोबाइल में घंटी बज जाएगी कि भाई न्यू कोर्स की वीडियो आ गई है, तो जल्दी से वॉच करते हैं, देखते हैं अब आज हमें क्या सीखने को मिला है। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो लोग अभी भी कंप्यूटर सीख रहे नहीं, यानी कि जो मतलब अभी तक पाकिस्तान में आपको पता है कि इतनी ज़्यादा इस तरफ अभी तक रुझान नहीं है, तो आप करियाने पे जाते होंगे ना, तो वहाँ भी आपको इस वक्त कंप्यूटर मिल रहा है। अब ये नहीं है कि ये सिर्फ ऑफिस के लिए बना है, ये आम जो है ना बंदे की पहुंच तक आ चुका है। और मतलब हर फील्ड में आप जहाँ चले जाएं, शॉपिंग मॉल, हर जगह कंप्यूटर की फील्ड है। जहाँ आप जॉब लेने जाएंगे वहाँ भी आपसे जो है वो मांगी जाती है कि आपके पास क्या स्किल है, क्या करते हैं आप, कंप्यूटर में कुछ आता है, यानी कि आप पावर पॉइंट, एक्सेल, इस तरह की सब जो चीज़ें होती हैं काफ़ी जगह यूज़ होती हैं। तो आपको अब जो है वो क्या नाम है, ये लाजमी चलाने आना चाहिए ताकि आप जो है अपने फ्यूचर को सेव कर सकें और अपनी स्किल को डेवलप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसके लिए जो है वो मैंने आज की वीडियो के लिए पीसी कोर्स फॉर बिगिनर्स के लिए लेसन नंबर 1 आज के लिए मैंने तैयार किया हुआ है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें यहाँ पर हमें जो है वो मिल रहा है कि पीसी क्या होता है। ये सारा जो मैंने कोर्स है बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बनाया है, तो मैंने कोई इंग्लिश नहीं यहाँ पर छापी हुई है, मतलब रोमन इंग्लिश ही लिखी हुई है, तो ईजिली आपको जो है वो समझ आ जाएगी। अगर नहीं आ रही तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ क्या लिखा है। अच्छा, पीसी होता क्या है? तो भाईजान पीसी बेसिकली जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो हमारे काम को आसान बनाती है। जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, और लेकिन इससे ज़्यादा पावरफुल होती है। मोबाइल पर हम एक वक्त में एक काम कर सकते हैं, पीसी पर मल्टीटास्किंग हो सकती है, और भी बहुत सारे पीसी के यूजेस हैं जो कि आगे इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ज़्यादा डिटेल में जाने से बेहतर ये है कि पीसी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारे काम को आसान बनाती है। क्या क्या काम करती है वो भी बड़े देख लेते हैं थोड़ी देर तक। अच्छा, पीसी, सीपीयू भी नाम सुना होगा आपने, कंप्यूटर भी नाम सुना होगा। तो कंप्यूटर कंप्यूटर ही होता है भाई, कंप्यूटर को और स्टैंड फॉर नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। अच्छा, तो पीसी स्टैंड फॉर होता है पर्सनल कंप्यूटर, जैसे हम घर में बोल देते हैं कि पीसी है तो ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर है। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसको हम जो है वो दिमाग भी बोलते हैं कंप्यूटर का। जैसे हमारे अंदर हमारा दिमाग है जो कि हमारे पूरे सिस्टम को चला रहा है। मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ तो पहले दिमाग के पास सिग्नल जा रहा है कि भाई मेरा हाथ जो है वो खड़ा करना है। अब ये जो है वो अल्लाह ताला का निज़ाम है कि ये इस कदर तेजी से हो रहा है कि हम इसको महसूस नहीं कर सकते हैं। बिजली की भी रफ्तार जो है उससे तेज होगा। अच्छा, तो सीपीयू जो है वो दिमाग होता है कंप्यूटर का, जो कि कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। विदाउट सीपीयू जो है वो कंप्यूटर एक डब्बा उठा के कबाड़ में भेज दो, अगर सीपीयू नहीं है तो नहीं ले सकते, वो एक अलग बात है। अच्छा, अगर हम चलते हैं भाई कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, नहीं सॉरी क्या नहीं है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो मतलब कब बनी थी, क्या सीन था उसका। तो ये कंप्यूटर जो है ना वो सबसे पहले बनाने वाले जो कंप्यूटर थे ना वो थे वैक्यूम ट्यूब पर काम करते थे। अब जैसे सबसे पहले कंप्यूटर बना था वो 1945 में बना था, और वो जॉन डब्ल्यू मैकेले एंड जे प्रेस्पर इकर्ट ने बनाया था, जो कि यहाँ पर आप उसकी जॉन डब्ल्यू की तस्वीर भी दे सकते हैं। इसके दोस्त जो है वो पता नहीं किधर गया इस तस्वीर से। अच्छा, तो फर्स्ट कंप्यूटर कुछ इस तरीके का दिखता था। अब इस कंप्यूटर की जो वो थी ना, मतलब स्पेसिफिकेशन, वो अगर मैं आपको बताऊँ तो आप दंग रह जाएंगे। उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1940 से लेकर 1956 तक जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चला, जो कि वैक्यूम ट्यूब्स पर काम करता था। तो यहाँ पर जो है वो जो फर्स्ट कंप्यूटर बन के तैयार हुआ था वो 1945 में था। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं कि जो 90s के पीसी हुआ करते थे और जो अभी के पीसी यानी कि 2026 के, तो उनमें और अभी वाले पीसीज में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो पुराने पीसी थे उनकी स्पीड भी बहुत स्लो हुआ करती थी, और अगर हम रैम की बात करें तो रैम उनकी जो है वो बहुत कम थी। लेकिन अभी जो है हमारे पास रैम 32-64 GB तक आ चुकी है। और स्टोरेज हुआ करती थी फ्लॉपी डिस्क, सीडी हुआ करती थी। सीडी आई थिंक आज भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अभी भी जो है वो अवेलेबल है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क जो है वो सिर्फ 1.5 MB तक का ही डाटा स्टोर कर पाती थी। अगर कोई बड़ी भी होगी तो वो 2.5 MB तक का डाटा स्टोर कर पाती होगी। लेकिन जो सीडी थी वो अभी भी, जो कम्पैक्ट डिस्क हुआ करती थी वो अभी भी चल रही है। काफ़ी लोग वो विंडोज़ वगैरह लेते हैं उसके लिए, लेकिन अब विंडोज़ भी चेंज हो चुकी है।
लोग बूटेबल यूएसबी बनाते हैं वो किस तरीके से बनानी, विंडोज कैसे करनी है, सब इस कोर्स में होने वाला है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप सिर्फ फॉलो करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आप इसको स्क्रीन को रोक के देख सकते हैं कि पुराने और आपके पीसी में कितना ज़्यादा फर्क था। नेक्स्ट हम जाते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे, जो कि मेन जो है ना मेन चीज़ है। अच्छा, सुपर कंप्यूटर होते हैं हमारे पास, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, सर्वर, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, मोबाइल पीसी, एम्बेडेड कंप्यूटर। अच्छा, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, पावरफुल होते हैं और बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड वो करने की ताकत रखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ना वो ज़्यादातर कौन यूज़ करता है, नासा, वेदर फारकास्ट वाले जो हमें मौसम के हाल वाले बता रहे होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च जो करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा इसमें काम करना होता है, तो ये बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन करने की ताकत रखता है। ये सारे कंप्यूटर दिखते कैसे हैं, अगली हमारे पास जो स्लाइड है उसमें सब कुछ है वो देख लेंगे हम कैसे कैसे दिखते हैं। तो पहले समझ लेते हैं इनका काम क्या है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो लार्ज बिजनेसेस वाले, गवर्नमेंट के लिए मल्टीपल यूज़र एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर को। ये बैंक्स वाले यूज़ करते हैं, एयरलाइंस वाले यूज़ करते हैं ज़्यादातर। उसके बाद मिनी कंप्यूटर होते हैं मीडियम साइज़ वाले, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे छोटी कंपनियां, छोटे लैब्स वगैरह यूज़ कर लेते होंगे। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर पे अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमारे पास है पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम बोलेंगे, जैसे कि अभी मेरे पास जो है वो माइक्रो कंप्यूटर पर पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर, ये एक बंदे के लिए होता है, ठीक है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक वगैरह जैसे होगी। उसके बाद हम यहाँ पर जाते हैं वर्क स्टेशन में, तो वो हाई परफॉर्मेंस पीसी होते हैं, प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं जो वीडियो एडिटिंग, 3D डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, तो ये बिल्डिंग पीसी होते हैं। सर्वर होता है डाटा और रिसोर्स शेयर करने के लिए नेटवर्क पे, ठीक है, वेब सर्वर, फाइल सर्वर, लैपटॉप, नोटबुक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये होते हैं, उनको आप लोग के देख सकते हैं। अच्छा, एम्बेडेड कंप्यूटर एक है जो कि ATM, स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, इस तरीके की चीज़ों में यूज़ होते हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर जो कि मैं भी यूज़ कर रहा हूँ कुछ इस तरह का होते हैं, मिनी कंप्यूटर इस तरीके के होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर इस तरीके के जो कि नासा वगैरह यूज़ करते हैं, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सुपर कंप्यूटर जो कि फुल जो होते हैं, वेदर फारकास्ट वाले, नासा वाले, आई थिंक हाँ ये वाले यूज़ करते हैं, हाँ नासा वाले ये वाले यूज़ करते हैं। उसके बाद लैपटॉप है हमारे पास, ये हाइब्रिड कंप्यूटर कुछ इस तरीके के होते हैं। ये एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं जिसमें जो है वो डाटा इनकोड होता है और ये वर्क करता है। उसके बाद एनालॉग कंप्यूटर है और वर्क स्टेशन कंप्यूटर है, और उसके बाद हमारे पास सर्वर कंप्यूटर है। जो एनालॉग कंप्यूटर है वो अब ख़त्म हो चुके हैं, इनका कंसेप्ट अब बिल्कुल ना के बराबर है। उसके बाद अगर हम आते हैं कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, तो भाई जिन कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं CPU जो कि मैंने आपको पहले बताया कि पीसी का दिमाग होता है, हर कैलकुलेशन, हर कमांड प्रोसेस करता है, और इनका नाम होता है इंटेल Core i7, AMD Ryzen 5, यानी कि इस तरीके के नाम होते हैं। ये इनका क्या कंसेप्ट होता है ये सारे हम आगे सीखेंगे। उसके बाद होता है हमारे पास रैम, टेम्परेरी मेमोरी, करंट टास्क को फास्ट चलाता है। इनके अगर हमारे मैंने जैसे कि ये एक चलाया हुआ है, उसके बाद ये मेरे पीछे एक क्रोम चल रहा है, तो ये जो है वो मेरी रैम के अंदर लोड हुआ है। अब अगर मेरे पास 1 GB रैम है, 1 GB रैम है, 900 MB मेरी विंडो ने ले लिए, विंडो भी तो मेरी रैम पे ही लोड हुई है ना, तो 100 MB जो है वो पीछे बची है, लेकिन मेरे ब्राउज़र को 150 चाहिए। अगर मेरे पास 1 ही GB होगी तो ये लैग करेगा, जितनी ज़्यादा रैम होगी तो उतनी ज़्यादा फास्ट चलेगा ये। मतलब आसान अल्फाज में मैं आगे आपको बताऊँगा रैम के क्या नाम है, क्या फ़ायदे हैं, कैसे वर्क करती है। उसके बाद हार्ड डिस्क है, SSD है, डाटा स्टोर करने के लिए परमानेंटली, और HDD भी होती थी जो कि हार्ड डिस्क है हमारी, लेकिन बहुत स्लो होती है, SSD ज़्यादा फास्ट होती है। उसके बाद मदरबोर्ड होता है जो कि पार्ट्स को कनेक्ट करता है। अब जो मेरा CPU है ना वो भी मेरे मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ है, यानी कि, और उसके बाद मेरी जो SSD है और मेरी रैम में जो है वो सब जो है वो मेरे मदरबोर्ड पे लगी हुई है। मदर के मतलब माँ बोर्ड, मतलब मदर कहते हैं सबको ज्वाइंट करके रखने वाली, सब इसी के अंदर होता है, यानी कि रैम यहाँ पर देख सकते हैं, रैम भी, CPU भी, डिस्क वगैरह सारी इसी में होती है। अच्छा, अब इसको जो बिजली चाहिए उसको हम बोलते हैं पावर सप्लाई, PSU बोल दो, पावर सप्लाई बोल दो, जो कि 450 वाट, 650 वाट। ये जो है PC जितनी मतलब उसकी आपका अगर GPU भी लगा हुआ है उसको भी बिजली देनी, तो इस हिसाब से आपके कंप्यूटर में एडजस्ट होता है। उसके बाद हमारे पास GPU होता है जो कि ग्राफिक्स कार्ड होता है, वीडियो प्रोसेसिंग के लिए होता है। अगर आप 3D गेमिंग करते हैं, 3D रेंडरिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको जो ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत है। मॉनिटर डिस्प्ले जिसपे आपकी स्क्रीन शो होती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कीबोर्ड, टाइपिंग और कमांड्स के लिए होता है। माउस जो है हमारा पॉइंटर,
नेविगेशन, ये जो मैं हिला रहा हूँ ये हमारा माउस है। उसके बाद कूलिंग सिस्टम है, पीसी को ठंडा रखता है। जिनके थोड़े से हैवी पीसी हैं उनको कूलिंग सिस्टम भी लगता है, लेकिन नॉर्मल पीसी में नॉर्मल फैंस होते हैं। उसके बाद नेटवर्क कार्ड, वाईफाई अडेप्टर भी होती है इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, और इथरनेट वायर के थ्रू भी जो है वो नेट कनेक्ट होता है। उसके बाद स्पीकर है, हेडफोन है। अब यहाँ पर हमें सारी जो है वो तस्वीरें मिल रही हैं। ये हमारी रैम होती है, ये हमारी पावर सप्लाई, ये हमारा मदरबोर्ड, ये हमारा ग्राफिक्स कार्ड, प्रिंटर, सीपीयू, हार्ड ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, कुछ इस तरीके के हमें दिखते हैं। उसके बाद हम चल जाते हैं बेसिक यूज ऑफ कंप्यूटर हमारा क्या है। ऑफिस वर्क है, उसके बाद इंटरनेट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, कैलकुलेशन, डाटा स्टोरेज, प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, सिक्योरिटी, मेडिकल, बैंकिंग, बिजनेस, ऑटोमेशन, रिमोट वर्क वगैरह। और ये कुछ बेसिक यूजेस हैं। अगर हम एडवांस यूजेस की तरफ आएँ तो हम क्लाउड डॉक्यूमेंटेशन, एआई राइटिंग टूल, डाटा रिसर्च, ऑटोमेशन, स्क्रैपिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एडवांस में आ सकती हैं, जो कि आज के दौर में हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि आजकल के दौर में कंप्यूटर के थ्रू इंसान क्या क्या कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने यूजेस ऑफ कंप्यूटर का एक जो है वो पिक्चर भी इम्बेड की हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या बड़े बड़े काम जो है वो कंप्यूटर के थ्रू आज के दौर में करे जा रहे हैं और कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रहा है। बिजनेस में, साइंस, गवर्नमेंट वाले यूज़ कर रहे हैं, हेल्थ एंड मेडिकल, यानी कि इस फील्ड में ये कंप्यूटर जो है वो आज के दौर में यूज़ हो रहा है। तो ये जो है वो कुछ यूजेस हैं कंप्यूटर के। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी को ही कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ चलेंगे और स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर के बेसिक्स से, और फिर आगे आगे कोर्स को हम प्रो लेवल तक लेके जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।